नमस्कार, डिवाइन सविता चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक, आज हम बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में कि केतु ग्रह हमारी ज़िंदगी में कैसे अपने जो असर है वो छोड़ता है। जबकि अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी राहु और केतु ग्रह है वो छाया ग्रह हैं, मगर फिर भी सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारी ज़िंदगी में राहु और केतु का ही रहता है। क्योंकि सबसे पहले आप ये समझें, छाया ग्रह मतलब शैडो प्लैनेट मतलब एल्यूजन। राहु और केतु एक एल्यूजनी प्लैनेट हैं, जो जैसे जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारा थॉट प्रोसेस है वो जैसे कभी दिखाई नहीं देता, वैसे ही राहु और केतु हैं, ये दिखाई नहीं देते। बाकी सभी प्लैनेट है, चंद्र है हमारी माँ के रूप में दिखाई देती है, फादर हमारे पिता के रूप में, मंगल भाई के रूप में, गुरु के रूप में दिखाई देता है, बुध बहन के रूप में और शुक्र पत्नी के रूप में दिखाई देती है। मगर राहु और केतु है ये हमारे एल्यूजन मतलब शैडो प्लैनेट हैं। तो जैसे हम अपनी सोच, कहते हैं ना, इंसान अपनी सोच के ज़रिए ही अपनी ज़िंदगी व्यतीत करता है। तो डिपेंड करता है आपकी सोच कैसी है। जैसी आप सोच रखते हैं, कहीं ना कहीं आप उस पाथ पे ज़िंदगी में चलना शुरू कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आपको लाइफ में रिज़ल्ट आते हैं। तो केतु के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि केतु किस प्लैनेट के साथ बैठकर कैसा रिज़ल्ट देता है और आपके रिलेशन में, आपके बिजनेस, प्रोफेशन, हेल्थ, हर चीज़ पे कैसे ये अपना इम्पैक्ट छोड़ता है। और लास्ट में हम बात करेंगे, अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से केतु आपको बुरे रिज़ल्ट दे रहा है तो उसके हम उपाय कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे केतु के बारे में। केतु को कहा गया है द प्लैनेट ऑफ फ्रीडम, यानी कि आज़ादी का प्लैनेट। आज़ादी का प्लैनेट केतु को क्यों कहा गया है? क्योंकि जो केतु है वो आपके पिछले जन्म में वो सब कुछ भोग कर आया है जो उसे चाहिए था इस जन्म में, इसलिए केतु किसी की परवाह नहीं करता। केतु को फ़कीर कहा गया है। फ़कीरों की ज़िंदगी देखी जाए तो जो एक फ़कीर है वो मोह माया से दूर होके फ़कीरों की तरह, आज़ादी की तरह, मोक्ष की तरफ जाता है। उसको दुनियादारी से कुछ नहीं लेना, उसको किसी भी चीज़ का शौक़ नहीं है, उसको किसी भी चीज़ का क्रेज़ नहीं है, किसी भी चीज़ की तमा नहीं है। बस वो अपनी ज़िंदगी अपने ही हिसाब से जीता है। तो ये केतु है। केतु आपके जन्म कुंडली में जिस भी भाव में बैठता है, जिस भी राशि के साथ बैठता है, जिस भी राशि में बैठता है और या जिस भी ग्रह के साथ बैठता है, उस पे अपना असर ज़रूर छोड़ता है। केतु एक एटीट्यूड वाला प्लैनेट माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही जो उसकी तमा है वो पूरी हो चुकी है, इसलिए उसमें एटीट्यूड है कि उसको इस जन्म में कुछ नहीं चाहिए, आज़ादी चाहिए। उस घर के रिलेटेड, जिस प्लैनेट के साथ बैठा है उस प्लैनेट के रिलेटेड उस पर्सन को आज़ादी चाहिए। तो ये केतु है। इस वीडियो में हम बात करेंगे केतु की हर ग्रह के साथ युति कैसे काम करती है। इसके अलावा बहुत बार हमें ये भी देखना होता है कि केतु किस घर में बैठा है, किस राशि में बैठा है और किस ग्रह के साथ बैठा है। ये तीनों चीज़ों को मिलके एक जो है रिज़ल्ट निकलता है, जो हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं या बताते हैं। मगर इस वीडियो में हम घर और राशि के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ग्रह के बारे में कि केतु जिस ग्रह में के साथ बैठता है उस ग्रह पे कैसा असर छोड़ता है। सबसे पहले हम बात करेंगे
केतु और मून की युति, यानी कि केतु और चंद्र की युति। मून हमारा मन का कारक है। जब केतु उसके साथ बैठता है तो क्या करता है, जब हम मन को और फ्रीडम को कंबाइन करते हैं तो वो किस चीज़ की आज़ादी चाहता है, मन की आज़ादी चाहता है। केतु और मून की युति वालों को एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है ये बहुत डिससेटिस्फाइड लोग होते हैं। बेसिकली वो डिससेटिस्फाइड नहीं होते, बेसिकली वो फ्रीडम चाहते हैं लोग, अपने मन की फ्रीडम, कि हमारा जो मन करता है हम वो ज़िंदगी में करना चाहते हैं। इसलिए जब भी केतु और मून कहीं पे भी युति बना रहे हैं आपके हॉरोस्कोप में, आप देखो उस घर के रिलेटेड आपको आज़ादी चाहिए, आपको बंदिश नहीं चाहिए, आप सेक्रीफाइस करना नहीं चाहते। जैसे इट्स सपोज 7th हाउस में केतु और चंद्र विराजमान हैं, तो आप देखें आप अपने लाइफ पार्टनर के बारे में दूसरों से फाइट कर सकते हैं कि जो इसका मन करता है ये वो करे, क्योंकि आप चाहते हैं आपका पार्टनर आज़ादी से जिए। ये थी केतु और चंद्र की युति। केतु और सूर्य की युति। सूर्य क्या है? सूर्य हमारी आत्मा है। जहाँ जहाँ केतु और सूर्य की युति बनती है वहाँ पे केतु अपनी आत्मा के बारे में सुनता है, जिद करता है कि जो मेरी आत्मा चाहेगी। किसी राय चाहे वो सबकी ले, मगर करता वो इंसान वही है जो उसकी आत्मा चाहती है। वो अपने सुकून के लिए उस घर के रिलेटेड फाइट करता है, स्ट्रगल करता है, उसके बाद ही उसको जो है रिजल्ट आते हैं। केतु है चाहे कोई और ग्रह है, वो रिजल्ट तभी आपको देते हैं जब आप उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे केतु और जुपिटर की युति। जुपिटर को गुरु माना गया है और केतु को चेला माना गया है। जब गुरु और चेला युति बनाकर जन्म कुंडली में कहीं पे भी विराजमान होते हैं, उस घर के रिलेटेड आपको बहुत नॉलेज होती है। ऐसे लोग इतने नॉलेजेबल होते हैं कि किसी के साथ बहस में नहीं पड़ते, क्योंकि उनको पता है जो उनके पास ज्ञान है वो उनको मोक्ष की तरफ लेके जा रहा है। वो किसी को इंसिस्ट नहीं करते कि दूसरे लोग उनकी नॉलेज को सुने या माने। बहुत नॉलेजेबल लोग होते हैं और ऐसे लोगों को जो नॉलेज मिलती है वो भी बहुत स्ट्रगल करके मिलती है। तो केतु और गुरु जहाँ पे युति बनाते हैं उस घर के रिलेटेड पर्सन को बहुत डीप नॉलेज रहती है। इसके बाद हम बात करेंगे केतु और शनि की युति के बारे में। शनि कंजूसी का प्लैनेट माना गया है, स्लो है, सुस्त है, लेज़ी है, आलसी है। केतु और शनि जहाँ पे भी बैठे हैं वहाँ पे ऐसे लोग ड्रीम्स बहुत बड़े रखते हैं, मगर जहाँ पे स्ट्रगल की बात आती है वहाँ पे ये ड्रीम्स में ही अपनी ज़िंदगी जी लेते हैं, स्ट्रगल करने के लिए तैयार नहीं होते। शनि और केतु जिसके हॉरोस्कोप में इकट्ठे होते हैं, ऐसे लोगों का थॉट प्रोसेस ऐसा होता है कि अगर आज हम साइकिल चला रहे हैं, कल को हम मेहनत करके कुछ बड़ा अंपायर भी खड़ा करते हैं। अंपायर खड़ा करने के बाद टेंशन्स कितनी हैं, लायबिलिटीज़ कितनी हैं, स्ट्रगल कितना है। उसके बाद उन टेंशन को ख़त्म करने के लिए फिर डॉक्टर है, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा रिलैक्स होने के लिए आप वॉक करो, साइकिलिंग करो, फिर हम साइकिल पे ही आ जाएंगे। इट वुड बी बेटर, हम इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, हम साइकिल पे ही हैं और साइकिल पे ही खुश रह लेते हैं। तो केतु और शनि की जो युति है वो ऐसे काम करती है। ऐसे लोग सोचते बहुत हैं
मगर जिस काम में मेहनत होती है उस काम से थोड़ा जी चुराते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे केतु और शुक्र की। ऐसे लोग के जो पार्टनर होते हैं वो ऐसे होते हैं जो सिर्फ इनको ही पसंद है, क्योंकि जो केतु है वो डेप्थ का भी कारक है। जो इंसान फकीरों वाली ज़िंदगी जी रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको नॉलेज नहीं है, वो कुछ कमा नहीं पा रहा, अर्न नहीं कर पा रहा, जोड़ नहीं पा रहा। उसका मतलब ये है कि उस इंसान को इस मटीरियलिस्टिक ज़िंदगी का अंदाज़ा है कि अगर इस मटीरियलिस्टिक ज़िंदगी में वो जीने लगेगा तो आउटपुट कुछ नहीं है, स्ट्रेस है। राहु है जो आपको ऐसी ज़िंदगी के साथ जोड़ता है, मगर केतु है उसको पता है जो ज़िंदगी की दौड़ है, जो मर्जी हम अर्न कर लें, मगर जो ज़िंदगी का एंड पॉइंट है या ज़िंदगी की जो एक्चुअल में वर्थ है या एक्चुअल में कमाई है वो मोक्ष है। हम इस दुनिया में मोक्ष के लिए आए हैं, मटेरियलिस्टिक ज़िंदगी जीने के लिए नहीं आए। वो हमारी चॉइस है। अगर देखा जाए एक साधु की ज़िंदगी या एक किसी अच्छे वेल नॉन पर्सन की लाइफ में, चाहे पैसा लग्जरियस सब सेम हो, मगर जो एक अच्छा बिजनेसमैन होगा वो स्ट्रेस में होगा, और जो एक साधु संत होगा वो बड़े टेंशन फ्री होगा। जो साधु है उसको पता है कि ज़िंदगी की जर्नी क्या है, उसका केतु स्ट्रांग है, इसलिए उसको ज़िंदगी की जर्नी का पता है कि वो किस दौड़ के लिए आया है, किस हमें ज़िंदगी या जीवन किस चीज़ के लिए मिला है। तो केतु और शुक्र की अगर बात करें, ऐसे लोगों को अपने पार्टनर की वो खामियां भी पसंद हैं जो किसी को पसंद नहीं। ऐसे लोग जितनी ज़िद से, जितना स्ट्रगल करके अपने पार्टनर को सिलेक्ट करते हैं या शादी करते हैं, उतना ही कहीं ना कहीं धीरे धीरे बाद में पार्टनर में ही इंटरेस्ट देना बंद कर देते हैं। क्योंकि केतु एक ऐसा ग्रह है, केतु को अगर हम कुछ कहते हैं कि किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है, तो केतु वो सब देख चुका है, उसको डेप्थ पता है हर चीज़ प्रॉब्लम की। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे पास दो ही ऑप्शन होती हैं ज़िंदगी में। आइदर किसी सिचुएशन को लेके हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएं, आइदर उस सिचुएशन के ड्यूरिंग टाइम हम काम रहें। रिजल्ट हमारे रिएक्शन पे आता है, ना कि सिचुएशन पे। तो केतु जो है काम रहने वाला प्लैनेट है, तो वो इसलिए शुक्र से धीरे धीरे डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको उसके इंटरनल बारे में पता है। तो केतु और शुक्र की युति जब होती है तब कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ भी बाद में अनबन रहती है। केतु और मार्स के बारे में बात करें, जो मार्स है वो एक चेंज का प्लैनेट है या एक फास्ट प्लैनेट है। जैसे हमारी आर्मी है, अगर आर्मी को कोई काम दो तो वो काम करती है ऑर्डर्स पे, मगर अगर केतु हर चीज़ को लीव इट करने को बोले तो वहाँ पे आर्मी जो है कंफर्टेबल नहीं है। तो मंगल और केतु की युति जहाँ पे भी बैठती है वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट करती है। तो मंगल और केतु की युति इतनी अच्छी नहीं मानी जाती। मंगल केतु और बुध की युति यानी कि केतु और मरकुरी की युति की बात करें, मरकुरी हमारी सोच है, हम क्या सोचते हैं या हम क्या बोलते हैं। ऐसा पर्सन जब भी कुछ
सोचकर बोलने बैठता है तो अक्सर बातें भूल जाता है, या ऐसा भी देखा गया है बात जिस टॉपिक की चल रही है कहीं ना कहीं उस टॉपिक से ऐसा पर्सन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, किसी मुद्दे पे बात कर रहा है, बात करते करते किसी और मुद्दे पे पहुंच जाता है, क्योंकि जो केतु है ना उसको डिस्ट्रैक्ट करता है, उसकी सोच को, उसकी वाणी को, उसकी स्पीच को डिस्ट्रैक्ट करता है। तो आपके हॉरोस्कोप में जहाँ पे भी केतु और बुध की युति है, उस घर के रिलेटेड आप जो भी सोचते हैं केतु आपको हमेशा डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तो ये है केतु के बारे में। मगर इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि केतु की युति किन किन घरों में है और किन किन राशियों में है, या केतु के साथ कोई प्लैनेट है भी है या नहीं है, या केतु की दृष्टि किसी और प्लैनेट पे है। ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं, मगर इनकी जो रेशो है वो धीरे धीरे कम होती है। युति सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्क करती है, उसके बाद दृष्टि वर्क करती है, उसके बाद कौन सी दृष्टि, 5वीं 7वीं या 9वीं दृष्टि, इन दृष्टियों में भी अपना अपना परसेंटेज है कि कौन सी दृष्टि कितने % काम करती है। तो आपके हॉरोस्कोप में कौन सी युति है केतु के साथ, या कौन सी दृष्टि दे रहा है केतु, ये डिपेंड करता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम हम किसी और प्लैनेट के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।